हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के हिंदी का पाठ लेखन सूची यानी लेखकों के नाम जानेंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यहां से आपका 10 नंबर ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब भी आपको पूछे श्रम विभाजन की जाति प्रथा के लेखक कौन है तो आप बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब अगला है विश्व के दांत के लेखक कौन है? विश्व के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। अब अगला है भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर। जब भी आपको पूछे भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है तो इसका जवाब दीजिएगा मैक्स मुलर। अब अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब अगला है नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। अब अगला है बहादुर। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। अब अगला है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। अब अगला है जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ के लेखक कौन है? बिरजू महाराज। जीत जीत में निरखत हूँ के लेखक कौन है? बिरजू महाराज। अब अगला है अभिनयों। अभिनयों के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अभिनयों के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अब अगला है मछली। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अब अगला है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। अब अगला है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अब आगे देख लेते हैं पदखंड में। जो आप पहले 12 लेखकों के नाम जाने थे वो गद्यखंड में था। अब पदखंड में देख लेते हैं। अब अगला है कविता यानी कवि सूची। सबसे पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगजन्मा के कवि कौन है? इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक। राम नाम बिनु बिरथे जगजन्मा के कवि कौन है? गुरु नानक। अब अगला है प्रेमयनी श्री राधिका के कवि कौन है? इसका आंसर हो जाएगा रसखान। प्रेमयनी श्री राधिका के कवि कौन है? रसखान। अब अगला है अति सुधो सने को मारक के कवि कौन है? घनानंद। अति सुधो सने को मारक के कवि कौन है? घनानंद। उसके बाद है स्वदेशी। स्वदेशी के कवि कौन है? प्रेमघन। स्वदेशी के कवि कौन है? प्रेमघन। अब आगे देखते हैं। अब अगला है भारत माता। भारत माता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। अब अगला है हिरोशिमा। हिरोशिमा के कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी। क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी। हिरोशिमा के कवि कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी। अब अगला है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? कुबेर नारायण। क्या हो जाएगा? कुबेर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? कुबेर नारायण। अब अगला है हमारी नींद। हमारी नींद के कवि कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। हमारी नींद के कवि कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। अब अगला देखते हैं। अब अगला है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के कवित्री कौन है? अनामिका। अक्षर ज्ञान के कवित्री कौन है? अनामिका। लौट कर आऊँगा फिर के कवि कौन है? जीवनानंद दास। क्या हो जाएगा? जीवनानंद दास। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। क्या हो जाएगा? रेनर मारिया रिल्के। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए ऑब्जेक्टिव के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।